हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा वेदा ज्ञान। तो नई वैकेंसी निकली है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के अंदर, जो कि है फार्मासिस्ट की। तो क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस हैं, सिलेबस क्या रहेगा और क्वेश्चंस किस तरीके से इसमें पूछे जाएंगे, कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें हैं, किस तरीके से आपको फॉर्म अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। तो ये आज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो कि है 2025 का। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डेट है, इशू डेट वो आपकी कल की है, लेकिन आज ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ क्या पोस्टें रिलीज हुई हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन से क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। तो फार्मासिस्ट की पोस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो फार्मासिस्ट की जो पोस्ट रहेगी, सबसे पहले आपको फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट ग्रेड सेकंड की पोस्ट है, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की है, फार्मासिस्ट जो आपका हॉस्पिटल में रहता है, फार्मासिस्ट एलोपैथी, उनकी पोस्टें रहेंगी। तो यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो आपका कॉलम है 53 वाला, इसमें से आप लोगों को सिर्फ एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन जो रहेगा वो एक ही दिन रहेगा। तो इसके लिए आपको एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई करना होगा। सबसे पहले बात कर लें यहाँ पे आपको पोस्ट नेम, इंस्टीट्यूट, एज क्या क्राइटेरिया है, पे स्केल क्या है और क्वालिफिकेशन किस तरीके से रहेगी। तो सबसे एक्सक्लूसिव जानकारी आपको हमारे चैनल में मिल रही है। तो सबसे पहले आपको चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करना है, और कहाँ से आप हमारी वीडियो को देख रहे हैं उसके बारे में भी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे आपको डिस्पेंसिंग अटेंडेंट की पोस्ट है, एम्स पटना में ये वैकेंसी है। एज की बात करें तो 21 से 27 ईयर तक आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप ओबीसी हैं तो इसमें आपको 3 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST से आते हैं तो 5 ईयर का रिलैक्सेशन जो है एज में आपको मिलने वाला है। इसके साथ ही पे स्केल लेवल 4 की है। डिप्लोमा अगर आपने करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में आपका रजिस्ट्रेशन भी होना चाहिए। इसके साथ ही केमिस्ट की पोस्ट है, रायपुर में ये वैकेंसी रहेगी, लेवल 5 की पोस्ट है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन जो रहेगी सेम है, डिप्लोमा और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो एक्सपीरियंस जो है इसमें डिज़ायरेबल है, अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, फिर भी आप इसका फॉर्म को भर सकते हैं। इसके साथ ही नेक्स्ट एम्स जो आपका रहेगा, यहाँ पे आपको जो लेवल 5 की ये पोस्ट रहेगी, क्वालिफिकेशन आपको सेम पोस्ट में डिप्लोमा मांगा गया है और ग्रेजुएशन, ठीक है। इसके बाद आपका एम्स बिलासपुर में ये वैकेंसी रहेगी। देन आपका न्यू दिल्ली में, देखिए एम्स न्यू दिल्ली में टोटल कितनी पोस्टें हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं। अभी हम आगे देखेंगे, अभी हम सिर्फ क्वालिफिकेशन देख रहे हैं। टोटल 16 पोस्टें हैं। इसके साथ ही जो इसमें एज है वो 18 से लेके 30 ईयर्स तक मांगी गई है। अगर आपने 30 ईयर हैं तो आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही इसमें क्वालिफिकेशन देखिए क्या क्या मांगी गई है। सबसे पहले डिप्लोमा है, इसके साथ ही आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो होना चाहिए। देन इसके बाद अगर आपने नोट इसमें डाला है कि एप्लीकेंट होल्डिंग हायर डिग्री कैन बी ऑल्सो अप्लाई, इसका कहने का मतलब है अगर आपने बी फार्मा करा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिग्री वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं और डिप्लोमा वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि अगर आपने बी फार्म, एम फार्म करा है तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेम इसमें जो है क्वालिफिकेशन देखिए सभी में सेम है, एक्सपीरियंस किसी में भी नहीं मांगा गया है। अगर है तो लगा सकते हो, नहीं है कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो सभी में देखिए, सभी यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें एज जो है 18 से 25 तक की दी गई है। ये सफदरजंग का हॉस्पिटल है, एम्स सफदरजंग में, तो 18 से 25 जो है जनरल के लिए है। अगर आप SC ST हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो स्टेट फार्मेसी में होना चाहिए, मतलब दिल्ली के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे सभी में सेम जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है, डिग्री या डिप्लोमा, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ ही जो ये पोस्ट हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो आपकी ESI के अंदर पोस्ट निकाली है, इसमें आपका डिग्री मांगा गया है या सेकेंडरी, मतलब 12th और डिप्लोमा, ठीक है। तो ये चीज़ मतलब सिमिलर क्वालिफिकेशन सभी में मांगी गई है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कहाँ कहाँ कितनी पोस्टें रहेंगी। किसी में देखिए एज लिमिट जो है 32 साल तक है, 32 साल तक जनरल वालों की बात कर रहे हैं, 32 साल तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। छत्तीसगढ़ में है, NCR में है 32 ईयर्स तक, और अगर गवर्नमेंट सर्वेंट हैं तो 37 ईयर तक आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ESI में काफ़ी अच्छी मात्रा में पोस्टें देखने को मिलेंगी। और एम्स ग्रेड 2 की बात करें फार्मासिस्ट में, तो यहाँ पे आपको 21 से 27 साल तक इसका फॉर्म को आप भर सकते हैं। तो ये कुछ क्वालिफिकेशन जो है
इसमें रहने वाली। अब हम बात करेंगे कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और किस तरीके से आपको अप्लाई करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोस्टों की बात करें कहाँ पे कितनी पोस्टें हैं और कौन कौन सी कैटेगरी में है, जनरल की कितनी, ईडब्ल्यूएस की कितनी है, ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप, एक्स आर्मी ऑफिसर, सभी की पोस्टों के बारे में हम बात करेंगे। इसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट अपडेट आपको हम प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर आप इसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, इस नंबर पे आप हमसे जो है इसका बैच ले सकते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा फायदा आपको बैच लेके ये होगा, इससे पहले जो एम्स में वैकेंसी आई थी उसमें मतलब काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ही पूछे गए थे। ये मैं आपको ऑफिशियल मतलब बात बता रहा हूँ, मतलब जिसने भी प्रीवियस एम्स दिया होगा ज़्यादातर क्वेश्चन प्रीवियस मतलब पुराने एम्सों के जो क्वेश्चन पेपर उठा के पूछे गए थे। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को मेक श्योर सब्सक्राइब करें, और अगर आप बैच परचेज करना चाहते हैं तो इसमें आपको नोट्स, स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सभी चीज़ें जो हैं प्रोवाइड होंगी। तो इससे बेनिफिट आपको ये होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे पुराने एम्स में और क्या पैटर्न रहता है। तो इससे आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो हमारा बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा होगा। इसके साथ ही जो कोर्स की फ़ीस है वो सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कि आपको पूरा टेक्निकल पार्ट जो फार्मेसी का है, नॉन फार्मेसी का है, दोनों आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। उसके लिए आप हमें व्हाट्सअप में कांटेक्ट करें, व्हाट्सअप मैसेज करें, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, तो ये रहेगा, क्योंकि देखिए प्रीवियस एम्स जिसने भी दिया था और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके जो गया था उसका 100% सिलेक्शन हुआ था। तो ये तो बात हो गई आपका तैयारी किस तरीके से आपको करनी होगी। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं पोस्टें क्या क्या हैं। तो पटना एम्स में 1 पोस्ट है, रायपुर में 1 है, बिलासपुर में 6 हैं, और दिल्ली एम्स की जो मैं बात कर रहा था तो यहाँ पे आपको 16 पोस्टें दिखेंगी, जिसमें कि 8 पोस्टें अनरिजर्व्ड हैं और 1 पोस्ट जो आपकी रहेगी ये ईडब्ल्यूएस की है। ओबीसी की 3 पोस्ट हैं, एससी की 4 पोस्टें हैं, टोटल 16 पोस्टें हैं, जिसमें कि 3 पोस्टें फिजिकल हैंडीकैप के लिए भी रहेंगी। तो 3 पोस्टें आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो जनरल की कितनी पोस्टें हो गई, तो इसमें से आपको 8 में से 3 माइनस करना होगा या फिर ये अलग से निकाली गई है। ठीक है, तो ये आपकी अलग रहती हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। तो ये हो गया आपकी कुछ पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। तो सभी में आपको 7, 8, 4 इस तरीके से रहेगी। जहाँ पे ज़्यादा पोस्ट हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे। 16 पोस्ट आपको छत्तीसगढ़ में जो है ईएसआई के थ्रू दिखेंगी। इसके साथ ही आगे आप देखें झारखंड में आपको 14 पोस्टें जो हैं मिलेंगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं राजस्थान में जो है काफ़ी लोग जोधपुर के हैं, वो आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। तो 15 पोस्ट आपको यहाँ पे मिलने जा रही हैं। और बंगाल में है, भोपाल में है, और पटना में भी आपको पोस्टें दिखेंगी। तो ये है आपकी सभी पोस्टें एम्स के अंदर जो निकली हैं। तो देखिए सभी जगह पोस्टें हैं, अलग अलग पोस्टें हैं, आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग जो हैं एम्स के लिए जाएंगे और काफ़ी लोग ईएसआई के लिए जाएंगे, काफ़ी लोग जो नियरेस्ट उनका पड़ता है वहाँ से आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पोस्टों की बात। अब हम बात करेंगे सिलेबस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न किस तरीके से रहेगा और प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी होगी। तो एक बार देख लेते हैं एज में कितनी छूट जो है मिलेगी। तो यहाँ पे एससी एसटी वालों को 5 साल, ओबीसी को 3 साल, फिजिकल हैंडीकैप को 10 साल, एक्स ऑफिसर को सर्विस करने के बाद 3 साल की जो है रिलैक्सेशन जो है इसमें मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो इसमें आपको 5 साल से लेके 10 साल तक की छूट जो है अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से मिलने वाली है। और अगर आप जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल अगर आपके पास है तो आपको 5 साल की मिलेगी। ओबीसी से आते हैं जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल से तो 8 साल की मिलेगी, और जम्मू कश्मीर के एससी एसटी से आते हैं तो 10 साल की छूट मिलेगी। तो अलग अलग छूटें आपको जो है इसमें मिलने वाली है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम जो रहेगा इसमें सीबीटी मोड ऑनलाइन एग्जाम आपका रहेगा, और जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके 100 एमसीक्यू क्वेश्चन रहेंगे हिंदी और इंग्लिश में, और 90 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इसमें देखिए 25 क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल जीके से पूछे जाएंगे, एप्टीट्यूड से, नॉलेज से, कंप्यूटर से, और जो 75 क्वेश्चन है वो आपके फार्मेसी से, फार्मेसी के जैसे आपका फार्माकोलॉजी, फार्माकोग्नोसी, हॉस्पिटल, आपका जो क्लिनिकल होता है, इसके साथ ही आपका डीएसबीएम से क्वेश्चन पूछेंगे, इसके साथ ही सुटिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, कोग्नोसी के क्वेश्चन रहेंगे। तो वो जो एमसीक्यू क्वेश्चन है वो यहाँ से पूछे जाने हैं। तो ये हो गया। इसमें आपको जो है क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो 5 सेक्शन में डिवाइड किया जाएगा। इसमें जो टाइमिंग आपको मिलेगी वो 90 मिनट्स की मिलेगी, और 100 क्वेश्चन जो हैं रहने वाले हैं, और 400 मार्क्स जो हैं मिलेंगे।
ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्ज़ाम पैटर्न होगा। साथ में नेगेटिव मार्किंग भी आपको इसमें देखने को मिलने वाली है, उसके बारे में भी आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्ज़ाम जो रहेगा वो हिंदी इंग्लिश में होगा, जो आपका जनरल पार्ट होगा। और जो नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी और सही करने पर 4 नंबर आपको मिलेंगे। और क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 40% जो आपका जनरल रहता है और आपका EWS होता है उनके लिए रहेगी, और 35 OBC के लिए है और 30% SC ST के लिए रहने वाली है। इसके साथ ही यहाँ पे अगर हम देखें जो आपका एग्ज़ाम होगा वो कौन से मोड में होगा, हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, वो आप देख लें। जो आपका टेक्निकल पार्ट होगा 75 मार्क्स का वो फार्मेसी से ही इंग्लिश में पूछा जाएगा। जो आपका 25 नंबर का होगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से आप लोगों का पूछा जाने वाला है। तो इसकी प्रिपरेशन जो है आप लोगों को आज से शुरू कर देनी है। आप हमारे बैच से ज्वाइन हो सकते हैं, आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सारी डिटेल्स जो हैं मिल जाएगी, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी होगी। सिलेबस जो आपका जनरल पार्ट हो गया, इसके साथ ही जो आपका फार्मेसी का पार्ट है 75 मार्क्स का, तो कौन कौन से टॉपिक हैं, तो यहाँ पे आपको सुटिक्स के मिलेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, कोग्नोसी के पार्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके साथ ही आपका कोग्नोसी रहेगा, सुटिक्स रहेगा, फार्मा केमिस्ट्री के यहाँ पे कुछ टॉपिक आपको दिखेंगे, फार्माकोलॉजी टेक्नोलॉजी के क्वेश्चंस रहेंगे। इसके साथ ही जूरिस्प्रूडेंस के रहेंगे, DSBM ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट के रहेंगे, हॉस्पिटल फार्मेसी के, क्लिनिकल फार्मेसी के, ये सारे जो हैं आपके टॉपिक रहने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल सिलेबस रहेगा फार्मेसी के लिए अगर आप प्रिपरेशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने पूरा सिलेबस डिस्कस कर लिया, क्या क्या टॉपिक आपको देखने हैं, किस तरीके से तैयारी करनी है। तो अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमसे ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करके बैच को जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट होगा, सबसे पहले आपको नोट्स मिलेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, इसके साथ ही मॉक टेस्ट जो है अवेलेबल होंगे। अब रही बात कि फॉर्म आपको किस तरीके से भरना है, फॉर्म भरने के लिए जो है नेक्स्ट वीडियो आपको देखनी होगी, उसका यहाँ पे जो है मिल जाएगा, लिंक आपको मिल जाएगा, इसमें आप टैप करें, बहुत जल्द उसकी वीडियो आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी, उसको आप देख लें कि फॉर्म किस तरीके से फिलअप करना है। फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट है वो 31 जनवरी रहेगी, तो 31 जनवरी तक आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो आपका रहेगा वो 26 से लेके 28 फेब के बीच में रहेगा, तो टाइम आपके लिए काफ़ी कम है, तो आपको जल्द से जल्द प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर देनी है। जिसकी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है तो वो रिवीजन करें, और RRB का भी जो है एग्ज़ाम होने वाला है मार्च में, तो उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। चैनल में नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट अपडेट के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।